चलिए करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 5 की, जहां पर हम कर रहे हैं एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, उनमें आए हुए वोकैब पोर्शन के सिनोनिम्स सेक्शन की। ठीक है, अभी तक हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 200 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको हमने न्यूमेरिक्स के आधार पर याद किया था। ठीक है, अब इसके बाद में 101 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101, सेकंड गाइस। तो एज यूजुअल यहाँ पर हम लिखेंगे जो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, और यहाँ पर उन 4 ऑप्शंस में से उसका जो राइट आंसर था वो, और यहाँ उसका हिंदी अर्थ। ठीक है, जिससे कि हम जो न्यूमेरिक्स के आधार पर जब याद करते हैं तो उनको रिलेट कर सकें इस शब्द से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के 101। ठीक है, सबसे फर्स्ट वर्ड आता है आज का, वो है, ये है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड, जिसका सिनोनिम्स दिया हुआ था वो था डिसमिस्ड। ठीक है, यानी कि बर्खास्त। तो निमोनिक्स हम उन्हीं की तैयार करेंगे जिनकी जरूरत है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी कॉमन वर्ड है टर्मिनेटेड और डिसमिस्ड, तो इसकी ज़रूरत अभी है नहीं हमें ट्रिक बनाने की। ठीक है, 102, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट यानी कि पूर्वानुमान लगाना, यानी प्रेडिक्ट करना। ठीक है, प्रेडिक्ट, पूर्वानुमान लगाना। ठीक, 103, इंडिजीनियस। इंडिजीनस, इसका मतलब होता है नेटिव। ठीक है, यानी मूल निवासी। मूल निवासी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास फ्रीडम। फ्रीडम यानी लिबर्टी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड 105, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी दोस्ताना। फ्रेंडली, ठीक है, ये वाई है, ये दोस्ताना। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो याद रखने के लिए मैं जो ट्रिक बनाऊंगा उसको मैं अलग इंक से लिख रहा हूं। तो यहाँ पर जो एक जो मीका है ना, मीका सिंह, ठीक है, मीका, वो क्या है, काफ़ी दोस्ताना व्यवहार रखता है। आपने काफ़ी जो वायरल वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 106 वर्ड, नैव। नैव, नैव का मतलब होता है सिंपल। सिंपल यानी भोला, एकदम सादा, सिंपल, एकदम भोला। ठीक है, तो यहां से आप ऐसे याद रखेंगे कि जो, देखो, नई से जो नई नई चीज़ें होती है ना, एकदम नई नई जो चीज़ें होती हैं वो एकदम क्या है, सिंपल लगती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेट तो बाद में लगती है जब उनका यूज़ होता है। तो नई नई जो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो शुरुआत में सिंपल ही लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 107। 107
107 कौन सा वर्ड है? ये है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव यानी भावपूर्ण। भावपूर्ण। तो देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन इन ये लोग हैं, ठीक है। ये लोगों का जो भाव है, ठीक है ना, कहते हैं ना बिहारी लैंग्वेज में, ये लोगन का जो भाव है मतलब उनके प्रति कैसा है। तो ये लोगों का उनके प्रति क्या है? भाव। ये लोगों का उनके प्रति भाव। हालांकि वैसे ये जो लोग यहाँ पर आपको जैसे ये वर्ड दिख जाए, कौन सा, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, तो जैसे कि ये वर्ड दिख जाए लोग, तो ये क्या है? एक तरीके से बात करने के संबंध में आता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या है? एक्सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। और एक्सप्रेसिव का आप समझ रहे होंगे कि एक्सप्रेस करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, अपने भाव व्यक्त करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 108। तो ये है हर्मेटिक। हर्मेटिक यानी इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था इजोटेरिक। इजोटेरिक, ठीक है, जिसे हम कहेंगे गूढ़ या फिर कहेंगे गुप्त या फिर रहस्य, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई रहस्य है, ठीक है, उसमें आप तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप उसमें कुछ न कुछ टिक नहीं कर देते, ठीक है। मतलब एक तरीके से उसको टिक लगा करके देखते हैं कि क्या इसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है, उस पर टिक लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ रहस्य की होती है तो ये हर एक चीज़ में करना होता है अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो, ठीक। एजोटेरिक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कैसा है, तो ऐसो, ठीक है, ऐसो तेरी, ठीक है। ऐसो तेरी मतलब समझ में नहीं आ रहा उसको कि आखिर उसके पीछे क्या रहस्य है, मतलब कैसा विचारधारा का व्यक्ति है वो, यानी ऐसो तेरी क्या सोच है, ठीक है, ऐसो तेरा क्या व्यवहार है, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ट्रिक्स कैसे भी हो, हमें वर्ड्स को याद रखना है बस। आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो अपने आप आपको आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे, ठीक। विविड। विविड इसका मतलब था ब्राइट। ब्राइट, ठीक है, चमकदार। चमकदार। आप कहीं भी जाएंगे रास्ते में या फिर बाजार में या फिर मेले में, तो आपको क्या है, विविध प्रकार की क्या है, आपको चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है, जो कि चमकदार होती हैं, काफ़ी आपको लोक लुभावनी लगती हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रिलेट करेंगे, चमकदार यानी विविध चीज़ें जो होती है, ठीक। ब्राइट। ब्राइट तो आप जानते हैं कि चमकना होता है, ठीक। 110 ये है गैरुलस। वन सेकेंड। तो इसका मतलब होता है टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी बातूनी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखा जाएगा आपको कि जो घर पे रहते हैं ना, जो घर पे रहते हैं, तो घर पे रह कर के लो बात बहुत करती है, ठीक है। घर पे रहकर मतलब घर पे रह लो तो क्या है, बात ही बात करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, करती है या करता है, ठीक है। और टॉकेटिव यानी कि जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, टॉक करते हैं, ठीक। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 111, ठीक है। ये आता है डिलीजेंट। डिलीजेंट इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस
यानी मेहनती। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जेंट लोग होते हैं काफ़ी दिल लगा करके क्या है, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस यानी जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं तो काफ़ी मेहनती होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 112 इंगेजिंग। इंगेजिंग का मतलब होता है कैप्टिवेटिंग, यानी कि मनमोहक। कैप्टिवेटिंग, ये देखिए आप रिपीट हुआ है, इसको हमने पहले भी किया हुआ है। अगर आप इन लेक्चर्स को कंटिन्यू देख रहे होंगे, तो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे इन लेक्चर्स को देखना, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में, मतलब आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा वोकैब के प्रति। ठीक है, तो अपने आप को एंगेज रखिए इन वोकैब के सेक्शन को, वोकैब के सेक्शन में। ठीक है, मनमोहक या फिर कहें आकर्षक। आकर्षक तो इंगेज करना, जैसे इंगेजमेंट में ऑब्वियस सी बात है, जिनकी इंगेजमेंट होती है तो काफ़ी क्या है, वो आकर्षक लगते हैं। ठीक है, काफ़ी क्या आकर्षक लगते हैं। ओके, इंगेजमेंट से आप इसे याद रखेंगे। ठीक, यानी सगाई के टाइम पे। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है, हमने यह कैसे याद किया, जो कपटी लोग होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अपनी बातों से काफ़ी आकर्षक लगते हैं, क्योंकि वो बातों को इतने मैनिपुलेटिव ढंग से कहते हैं कि लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, यानी कि मनमोहक लगती है उनकी बातें, कपटी जो बातें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है 113 मेटिकुलस। मेटिकुलस, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज यानी कि सटीक। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो देखिए जो मेटिकुलस, तो मेटी में मैथ आपको दिख रहा होगा, मैथ, और कैलकुलस, कैलकुलस। ठीक है, जो मैथ की कैलकुलस जो होती हैं काफ़ी सटीक होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी मतलब सटीक होती हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं मैथ के पर्सपेक्टिव से, तो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, प्रिसाइज, तो प्रिसाइज में आप देखिए रिसाइज। ठीक है, जब अगर आप किसी साइज़ को बार बार रिसाइज करते हैं तो क्या है कि उसकी सटीकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइज काफ़ी सटीक होनी चाहिए। ठीक, मतलब किसी भी साइज़ हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी हम डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं 114 वर्ड, ये है एपिटोम। एपिटोम, देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही वर्ड हैं। अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट डेडिकेटली फॉलो कर लेते हैं तो आपका वोकैब बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखा जाएगा, जो एपिटोम होते हैं, यानी कि मतलब कोई कहता है, जैसे कोई बात चल रही है, ठीक है, आप ग्रुप पे बैठे हैं, तो आप में से कोई बंदा कहेगा कि जैसे उसका कुछ समझ में नहीं आया उदाहरण, तो क्या है वो कहेगा भाई ए पीटो मुझे। ठीक है, ए पीटो, ठीक है, मुझे। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि उस बेतुका उदाहरण देता है वो। ठीक है, कोई भी आपका जो फ्रेंड है वो बेतुका उदाहरण देता है, एग्जाम्पल देता है। ठीक है, तो ए पीटो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 115। 115 तो ये वर्ड आता है इमिनेंट। इमिनेंट, तो इसका मतलब होता है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग मतलब आसन्न। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखने के लिए देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि जो जैसे आई भी है, एम भी है और माइन भी है, आई भी है, एम भी है और माइन भी है, तो ये सभी क्या है, ये मुझे ही तो मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल एकदम आसन्न है, एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल पास पास वर्ड में रह करके क्या है, बता रहे हैं कि ये आपके ही बारे में बताया गया है, नहीं कि ये मेरे बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है। इन पेंडिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या है, पेंडिंग में नहीं है, कोई भी चीज़ हम जो कर रहे हैं वो पेंडिंग में नहीं है, बिल्कुल एकदम सटी मतलब एकदम आसन्न रखी हुई है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पेंडिंग का मतलब, पेंडिंग रखने का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ को, कोई कार्य आपको दिया गया, ठीक है, आपने उसे पेंडिंग में डाल दिया, यानी कि वो अब दूर खिसक गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो दूर कहाँ है, जब अब कोई चीज़ पेंडिंग में नहीं है तो वो बिल्कुल निकट ही तो है, आपके पास ही तो है, आपको दिख रही है, ठीक। एफीमेरल, देखिए ये दोबारा से आपको रिपीट हुआ है, एफीमेरल, ठीक है। ये तीसरी बार है जब ये वर्ड रिपीट हुआ है किसी न किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं ना, तो शब्द जो हैं वो रिपीट होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PYQs की कितनी भूमिका रहती है आपकी मेरिट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप हमने कैसे याद किया, अफीम, ठीक है। अफीम, जो अफीम का नशा है वो काफ़ी क्षणिक रहता है, कुछ देर तक के लिए ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए इनसे, हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो इनसे बचना चाहिए। फ्लीटिंग को कैसे याद किया हमने, फ्लीटिंग को याद करने के लिए हमने फ्ली को याद किया, फ्ली बी, ठीक है। जैसे बी यानी मधुमक्खी होती है, बी फ्ली, ठीक है। तो मधुमक्खी क्या है, तुरंत उड़ जाती है, यानी गायब हो जाती है, क्षण भर में उड़ जाती है, ठीक। तो इसको हमने ऐसे मेमोराइज किया। नेक्स्ट देखते हैं 117। ये वर्ड आता है हमारे पास डिलीजेंट, डिलीजेंट, जो कि अभी आया हुआ था, ठीक है। अभी हमने देखा था इसी लेक्चर में, डिलीजेंट का यहाँ पर पूछा गया था सिनोनिम्स, वो था हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो मेहनती, मेहनती का मतलब, तो इसको आप याद रखेंगे। अभी हमने बताया था कि जो जेंट लोग होते हैं, जेंट, वो काफ़ी दिल से क्या है, मेहनत करते हैं, ठीक है। सभी करते हैं मेहनत तो, बट यहाँ पर हम ट्रिक बना रहे हैं तो कोई अपने दिल पर ना लें, ठीक है। जेंट हो, लेडीज़ हो, सभी दिल से मेहनत करते हैं, तो डिलीजेंट, ठीक है। हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग आप जानते ही हैं, मेहनती, मेहनत के लिए यूज़ होता है। 118, ठीक है। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक, तो इसका मतलब है क्रैंकी, क्रैंकी मतलब सन की, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, कि जो कुछ सेंटी लोग होते हैं ना, एक सेंट्री, सेंट्री से कैसे याद, सेंटी, मतलब ये तो क्या है, सेंटी है, मतलब इसके क्या मुंह लगना, ठीक है। एक सेंटी यानी कि सन की है एकदम, और उनसे हम कह सकते हैं, मतलब कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो यार क्या सन की पना है इसके अंदर, क्या क्रैक है एकदम, ठीक है, क्रैक। तो क्रैक से क्रैंकी याद रख सकते हैं आप, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 119, फैनेटिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, इसका मतलब है फैंसीफुल, फैंसीफुल यानी कल्पनापूर्ण, ठीक है। तो आई होप कि इसकी आपको आवश्यकता नहीं है ट्रिक बनाने की, बना के याद रखने की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 100, 1 सेकेंड गाइस। 120, अधेर, अधेर का मतलब है कंप्लाई, कंप्लाई यानी पालन करना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखा जाएगा, अधेर मतलब आपसे किसी ने भी कह दिया,
मतलब कोई आपके बड़े बुजुर्गों ने, तो आप क्या है उस चीज़ का अंधेरे में भी पालन करेंगे। आपके बॉस हैं, आपके बड़े हैं घर के, तो अंधेरे में भी क्या है आप उसका पालन करेंगे। ठीक है। कंप्लाई, अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि कम प्ले करो, ठीक है, तो आपको वो आप उसका भी पालन करेंगे। कम प्ले यानी कम खेलो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास 121। ठीक है। फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, तो काफ़ी कॉमन वर्ड है फैब्रिकेट। ठीक है। अगर याद रखना चाहें तो फरवरी के आते ही क्या है कि लोग बनाना कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। फरवरी के आते ही लोग क्या है, फरवरी के आते ही लोग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मकान का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी सुटेबल टाइम होता है इसलिए। ठीक। 122 देखते हैं, लोनली। ठीक है। तो लोनली का मतलब होता है अलोन यानी अकेला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 123। जिनकी ट्रिक की आवश्यकता है हम केवल उन्हीं की ही बनाएंगे। ठीक है। फॉन्डनेस। फॉन्डनेस, तो यहां पर इसका मतलब होता है लाइकिंग। लाइकिंग यानी लगाव। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, जो हमारे गांव में क्या होते हैं, पॉन्ड होते हैं ना, काफ़ी उनसे लोगों को लगाव रहता है। ठीक है। पॉन्ड, फॉन्ड। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 124। तो ये है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस यानी सोशिएबल। सोशिएबल यानी मिलनसार। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो जो घर ही घर में होते हैं, घर ही घर के वातावरण में रहते हैं ना, वो क्या है काफ़ी मिलनसार होते हैं, काफ़ी क्या है सोशिएबल होते हैं। ठीक है। आसपास के लोगों से जुड़े रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 100, लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट वर्ड, लास्ट क्वेश्चन, वेक। देखिए दोबारा से ये रिपीट हुआ है। ठीक है। वेक, तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है हेजी। हेजी मतलब धुंधला या फिर कहें अस्पष्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले देखा था वेक का इनडेफिनेट। ठीक है। अब वेक का जो आया है वो आया है हेजी। तो वेक को हमने देखा कि किस तरह से कोई भी गाड़ी है, कोई व्हीकल है, वो काफ़ी वेग से आती है, तो कभी कभी हमें क्या है अस्पष्ट या फिर धुंधली दिखाई देती है। और हैजी, इसे आप याद रखेंगे हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको कुछ मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे उससे, हाँ जी क्या कहा आपने। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको क्या है अस्पष्ट सुनाई दिया। ठीक है। उस चीज़ से अस्पष्ट आपने ध्यान दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे इस तरह से इस लेक्चर के 25 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। यानी कि अब तक हमने 125 वर्ड्स सिनोनिम्स जो हैं क्वेश्चंस वो कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि 250 क्वेश्चंस जो हैं, 250 वर्ड्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह बने रहें, इसी सीरीज़ को एंजॉय करते रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।